ये पीडीएफ 2026 के सारे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न की पीडीएफ है, जिसके अंदर मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि आपको कैसे इन पर ट्रेड लेना है, बेयरिश सिंगल पिक, कुछ नए कैंडलस्टिक पैटर्न भी आए जिनके बारे में मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दिया था। और ये पार्ट 2 है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्यूजन बॉट में कैसा रहता है, ये समझ लो यहाँ पर कैंडल है, यहाँ पर ओपन, ये कैंडल ओपन हुई, ये समझ लो इतनी कैंडल बनी हुई मार्केट में, ये हमारे एक कैंडल है और इसकी जो वीक होती है वो इतनी होती है, वीक बनती है इसके बराबर। मतलब कि ये वाली कैंडल और जो ये वाली कैंडल होगी वो दोनों बराबर होगी, मतलब दोनों सेम साइज की होगी, चाहे वीक हुआ है बॉडी दोनों चलेगा। तो उसमें हम क्या बोलेंगे, ट्यूजन बॉटम। वो कैसा रहता है, जैसे मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो और जब एक बॉटम के वहां पर अगर बनता है तो उसको ट्यूजन बॉटम, जिससे क्या होता है मार्केट बाइंग आती है। और इस पर ट्रेड कब लेना है, एफईजी पर। ट्यूजन बॉट बनने के बाद एफईजी पर ट्रेड लेना है। मैं आपको बताता हूँ, देखो देखो इसका एग्जांपल है। ये आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही या फिर 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही देखना है, उसके अलावा आपको किसी और टाइम फ्रेम पर नहीं देखना। संबल मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यहाँ से अप डाउन करता मार्केट आ रहा है। मार्केट ने एक लो बनाया और उसका हल्का सा अप गया और यहाँ से डाउन आके एक ट्विज़म बॉटम बनाया। इसमें आपको, इसको मैं थोड़ा हटा हटा देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, इसमें जैसे कि ये जो रेड कलर की कैंडल दिख रही है आपको छोटी सी, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर हमें ऑर्डर ब्लॉक है और एफईजी पर ही ट्विज़म बॉटम बना हुआ है, यानी कि यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड आ सकती है, तो हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है। आपका जो एसएल होगा वो ये एसएल रहेगा और आपकी जो टीपी रहेगा ये वाला। देखो, ये आपका एक टीपी रहेगा और ये आप एसएल रहेगा। इस पे आपको ट्रेड लेनी है ट्यूजन बॉटम देखते ही, वो भी सिर्फ एफईजे कंफर्मेशन मिले उसके बाद ही आपको ट्रेड लेनी है। आगे बढ़ते हैं ट्यूजन टॉप। ट्यूजन टॉप में कैसे रहेगा, जब मार्केट से अप डाउन मार्केट अप आ रहा है और ट्यूजन ट्यूजन टॉप होगा वो हमेशा टॉप पे बनेगा आपको। यहाँ पर मार्केट समझ लो, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर का या फिर कोई दूसरा ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहां पर आता है मार्केट, वहां से क्या आता है सेलिंग। और यहाँ पर समझ लो ये ट्यूजन टॉप बना हुआ है, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी। मार्केट ऑफिस जब यहाँ पर आएगा तो हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है, यहाँ से हमें सेल करना है और यहाँ से क्या मार्केट का जो टीपी रहेगा ये वाला। कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ हमें एक कैंडल का प्रकार बताते हैं, ना कि हमें ट्रेड लेना। बट हमें कब ट्रेड लेना है वो आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा, आप सीखोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि कहाँ पर हमें ट्रेड लेनी है। हर जगह ट्रेड नहीं लेनी है गाइस, और कि ये दोनों एकदम बराबर हो गए, चाहे वीक हो या कैंडल दोनों बराबर हो गए। और इसमें देखो जब मार्केट जैसे कि यहाँ से अप डाउन अप डाउन अप और यहाँ से डाउन, अब देखो ये एक टॉप नहीं, मार्केट का टॉप कौन सा है ये, और बॉटम कौन सा है ये, सीजन टॉप बना है वो बीच में बना है, तो अपने को ट्रेड कब लेनी है, देखो इसको मैं हटा देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। ओके, हाँ, इसमें जब मार्केट यहाँ से डाउन आया, अप गया हल्का सा, ये ट्विज़न टॉप कहाँ बना है, बीचों बीच कहाँ बना है, ये ऑर्डर ब्लॉक। ये जो कैंडल है, ये टॉप कहाँ पे होगा, ये वाला। तो इसके जो नेक्स्ट वाली कैंडल है, ये ग्रीन वाली, ये ये छोटी ग्रीन कलर की कैंडल ये इसके अंदर है और ये रेड कलर की कैंडल भी इसके अंदर है। और इसका ये कैंडल हमें ये वाली कैंडल लेगी, ये वाली। तो इस वाले कैंडल में देखो यहाँ पर ब्रेक हल्का सा टैप हो गया, यहाँ पे देखो दिख रहा है ये आपको लिक्विडिटी, जो ग्रीन कलर कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, यानी ये हमारा कुछ काम का नहीं। जब फिर मार्केट अभी डाउन आता है, हल्का से अप जाता है, हमें एक ये वाली कैंडल दिखती है, ये विथ एफईजी। ये देखो ये वाली कैंडल का हाई, ये वाली कैंडल का लो, और आपको एफईजी दिख रहा है गाइस, यहाँ पर देखो हल्का सा छोटा सा एफईजी दिख रहा है। इस एफईजी पर ही ट्विज़म टॉप बना हुआ है, तो आपका जो पर एंटर होना है और आपका एसएल यहाँ पर होगा और आपकी टीपी समझ लो यहाँ से अप मार्केट डाउन, तो आपका ये जो स्विंग रहेगा ये आपकी टीपी रहेगी। गाइस यही मार्केट में आपको कोई नहीं सिखाने वाला है कि आपको ट्रेड कहाँ लेनी है। मैं आपको वही बताता हूँ कि जहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न दिखते हैं वहां पर आपको ट्रेड नहीं लेनी, ट्रेड कहाँ लेनी है, जहां पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले विथ एफईजी ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी, इन सबको मिक्स करके आपको ट्रेड लेना है। सिर्फ एक चीज पर बेस पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट में वो चीज सीखो जो एक्चुअली रियल में काम करती हो। हर जगह आपको बाय सेल नहीं करना, और ये एकदम बेसिक में बेसिक है, कुछ एडवांस नहीं है, सिर्फ बेसिक नॉलेज है। आप इस पे ट्रेड ले सकते हो बट आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको इस पे लगातार वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है बुलिश इनसाइड बार।
बुलिश इनसाइड बार का मतलब है भले ये कैंडल आपको दिख रही छोटी, ये ग्रीन कलर की कैंडल इस रेड कलर के कैंडल के अंदर बनी हुई। ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो, और ये ग्रीन कलर की कैंडल इसके अंदर बनी हुई है। बट ग्रीन कलर की कैंडल के अंदर इतना पावर है कि समझ लो यहाँ से मार्केट डाउन में जब ये बने यहाँ से बाइंग आ सकती है। पर गाइस एक चीज ध्यान रखना, बुलिश इनसाइड बार पे हमें ट्रेड नहीं लेना। यहाँ पर हमें ये कंफर्मेशन होता है कि यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। बट जब मार्केट यहाँ से अप जाए, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, आपको थोड़ा 1 सेकंड क्लियर समझाता हूँ। देखो समझ लो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा है और ये हमें बुलिश इनसाइड बार देखने को मिला। फिर मार्केट क्या करता है, हल्का सा अप जाता है और वापस पुल बैक देना, पुल बैक दे तब आपको ट्रेड लेनी है एक एफईजी पे। एफईजी एक ऐसी चीज है जिस पे आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। मार्केट में एफईजी के बगैर कोई भी ट्रेडर ट्रेड नहीं लेता। मैं खुद एफईजी के बगैर कभी भी ट्रेड नहीं लेता। मैं चाहता हूँ कि आप मार्केट के रियल मूव को सीखो, ना कि फेक मूव। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें जैसे मार्केट अप डाउन सेलिंग में, सेलिंग में एक चीज देखना, जैसे कि ये ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है आपको, ये छोटी वाली, मैं इसको हटा देता हूँ एक सेकंड। हाँ, आपको ये ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है, इस कैंडल ये ग्रीन कलर की कैंडल कैसे बनी, यहाँ पे देखो इस कैंडल का हाई, हल्का सा आप क्या एक मॉडल दिखाता हूँ। देखो एक ग्रीन कलर कैंडल का मॉडल कैसा रहता है, ये ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, ये एक ग्रीन कलर कैंडल का मॉडल होता है। ये देखो ये कैंडल कैसे बनी, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, ये वाली ग्रीन कलर कैंडल ओपन, लो, हाई और क्लोज। गाइस आपने नोटिस की होगी कि ये कैंडल देखो डाउन कितनी आई थी, बट यहाँ पर क्या आई, बाइंग आई। मार्केट में ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, इतनी नीचे आई सेलिंग में, बट बायर्स यहाँ पर एक्टिव हुए जिसके कारण इसमें इतनी बाइंग आई। मतलब ये कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पर एक अपने को बाइंग देखने को मिलेगी। फिर क्या हुआ, इसकी लिक्विडिटी लेगी। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा कि यहाँ पर इतने सेलिंग आई और यहाँ पर इतने बायर्स आए जिसके कारण यहाँ पर एक कैंडल यहाँ तक अप आई। तो ये हमारा क्या होगा, एक फर्स्ट सिग्नल होगा जिसके यहाँ पर आपको कंफर्मेशन होगा कि यहाँ पर बाइंग आने वाली है। सेकंड कंफर्मेशन क्या हुआ, इसकी लिक्विडिटी ले ली। एक स्विंग है, देखो गाइस इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा। देखो इसको 30 मिनट का टाइम फ्रेम होगा या फिर 1 आवर का, इसमें एक आपको स्विंग देखने को मिल रहा है। देखो ये एक प्रॉपर स्विंग है। तो इसने मार्केटिंग का ये वाला स्विंग ले लिया। ये स्विंग लेने के बाद क्या बनता है हमारा, एक बुलिश इनसाइड बार। देखो इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखो मार्केट में इसने यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली, फिर बनता है बुलिश इनसाइड बार। कौन सा, ये जो रेड कलर की कैंडल दिख रही है उसके अंदर एक ग्रीन कलर की कैंडल बना और मार्केट में यहाँ से क्या एक बाइंग आई। बाइंग आने के बाद आपको ये कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ से क्या होगा, बाइंग आएगी। और यहाँ पे देखो ये वाला स्विंग ले लिया मार्केट ने, ये वाला, ये हमारा एक आईडीएम है, मार्केट ने हमारा आईडीएम ले लिया। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि आईडीएम और ये सब क्या है, तो प्लीज जल्दी से जाओ, और मैंने आईडीएम पर भी वीडियो बना रखा है, ऑडियो ब्लॉग पर भी वीडियो बना रखा है, जाओ और जल्दी से वो वीडियो जरूर देख लेना। हाँ, इसमें यहाँ पर एफईजी का बना है, ये वाला एफईजी, ये हमारा एक एफईजी मार्केट में ये वाला। और हमें क्या करना है, इस एफईजी के यहाँ पर ट्रेड ले, यहाँ पर बाइंग आई फर्स्ट ये, सेकंड सिग्नल का मिला, इसने यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली। सेकंड हमें, थर्ड क्या हुआ, यहाँ से एक इंचा बुलिश इनसाइड बार कैंडल बना, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। फोर्थ क्या बनता है, एफईजी, आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है। आपका जो टीपी होगी ये वाला स्विंग रहेगा, आपका एसएल यहाँ पर रहेगा, हल्का सा आपका एसएल रहेगा। और अगर ऐसे एकदम माइंड के साथ अगर आप ट्रेड लेते हो, तो इससे क्या होगा, मार्केट में प्रॉफिटेबल हो पाओगे आप, लगातार प्रॉफिट करोगे। इससे आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 1 से 2 मंथ आप अगर लगातार प्रैक्टिस करते हो तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा कहाँ पर आपको को ट्रेड लेनी है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा आता है बेरिश इनसाइड बार। जस्ट इसका उल्टा, खाली नाम चेंज हो गया है। ये बुलिश इनसाइड बार है जिसमें ग्रीन कलर कैंडल रेड कलर की कैंडल के अंदर बनती है, और इसका क्या रहता है, एक ग्रीन कलर की कैंडल के अंदर बनती है रेड कलर की कैंडल। मतलब ये जो रेड कलर की कैंडल बनती है वो एक ग्रीन कलर की कैंडल के अंदर बनती है, जिसे हम बेरिश इनसाइड बार बोलते हैं। इसमें कैसे रहता है, जब मार्केट यहाँ से अप डाउन अप डाउन अप, यहाँ पर मार्केट अप आया, फिर क्या करता है, मार्केट में एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जिसका हाई और इसका लो, ये रेड कलर की कैंडल इसके अंदर बनती है। तो हमें क्या होगा, वेट करना है गाइस, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। हमें क्या वेट करना है, एफईजी बनने पर। जब मार्केट में ये दिखा, जैसे कि हमें दिख रहा है कि बेरिश इनसाइड बार बना, फिर क्या वेट करना है कि हमें जब मार्केट में एक एफईजी बने। ये एक 1 आवर का टाइम फ्रेम, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो तो आपको एक यहाँ पर एक एफईजी देखने को मिलेगा। जस्ट आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको एक एफईजी देखने को मिलेगा। अगर आपको फिर भी नहीं दिखता है तो आपको वेट करना है ये वाला एफईजी। कौन सा गाइस, ये वाला।
जब मार्केट यहाँ से अप आए और ये जब एफईजी ले लेना, तब आपको यहाँ से सेल करना है। आपका जो टीपी रहेगा, आपको जो एसएल रहेगा ये रहेगा, और आपका टीपी कौन-सा रहेगा? ये कैंडल का ये वाला स्विंग, ये आपका टीपी रहेगा। हाँ, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो तो आपको 100% यहाँ पर एक एफईजी देखने को मिलेगा। ये वाला एफईजी जिस पे आपको ट्रेड लेनी है। बढ़िया सी टिप देता हूँ, आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम, पहले आपको मंथ का टाइम फ्रेम देखना है, फिर आपको डे का टाइम फ्रेम देखना है, फिर आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम देखना है। 1 आवर का टाइम फ्रेम एकदम बेस्ट टाइम फ्रेम है। फिर आपको देखना है 50 मिनट का टाइम फ्रेम, और एंट्री हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही लेना है। आपको हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही एंट्री लेना है। ये एकदम बेस्ट टाइम फ्रेम है। आप 1 साल दे दोगे ना ट्रेडिंग में, तब आपको इन टाइम फ्रेम की अहमियत पता चलेगी कि हाँ, उस लड़के ने सही कहा था कि ये टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है। तो प्लीज़ आप इन पर ही वर्क करो। एकदम छोटे टाइम फ्रेम पे मत जाओ, जैसे कि 1 मिनट, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बिल्कुल भी मत जाना। वहाँ पर कोई मतलब नहीं, सिर्फ़ आप लॉस में जाओगे। वहाँ पर एक स्ट्रक्चर सही से दिखता नहीं है, जिसके कारण क्या है, मार्केट में आपको ज़्यादा क्लियरली दिखता नहीं है। अब आता है बुलिश हरामी, और ये जो बुलिश हरामी रहता है, ये मार्केट में कब, जैसे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड हो, डाउन से अप ट्रेंड में जाने के लिए बुलिश हरामी बनता है। और बेरिश हरामी कब बनता है? जब ये देखो, ये बेरिश हरामी कब बनता है? जब मार्केट में अप जा रहा हो, मार्केट मार्केट वहां से सेलिंग में आना हो, तो क्या बनता है? बेरिश हरामी। बेरिश हरामी बनता है एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आने के लिए, और बुलिश हरामी बनता है एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाने के लिए। ये कैंडल कहाँ पे देखने को मिलेगी? बॉटम पे। ये कैंडल आपको एकदम बॉटम पे देखने को मिलेगी। इसमें देखो, जैसे मार्केट अप डाउन अप आ रहा है, और यहाँ पर देखो एकदम छोटी छोटी कैंडल देखने को मिली। ये इसका कैंडल का हाई, और ये एक एकदम इसके अंदर बनी है बुलिश हरामी कैंडल, जो इस कैंडल के अंदर बनी हुई। इस कैंडल का देखो, इसका लो ये रहा, और यहाँ से क्या करता है, मार्केट अप जाते हैं। बट गाइस, वेट करना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट अप गया, आपको गाइस यहाँ पर एफईजी ढूंढना है। देखो, जैसे कि मार्केट अप जा रहा है, हाँ, ये देखो, ये मार्केट यहाँ से अप किया, आपको एफईजी कहाँ दिख रहा है? ये पहला एफईजी हमारा ये रहा, पहला एफईजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैंडल, ये देखो, एक और एफईजी मिल गया। फर्स्ट एफईजी, ये हमारा फर्स्ट एफईजी, सेकंड एफईजी, थर्ड एफईजी, ये रहा। और गाइस, मार्केट क्या करता है, हमारा थर्ड एफईजी ले लेता है, और यहाँ से क्या करता है, मार्केट अप चला जाता है। तो आपको एफईजी वेट करना है कि मार्केट कहाँ तक आता है। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि मार्केट में बहुत सारे एफईजी बनते हैं, तो कौन सा एफईजी वैलिड रहता है? एक चीज गाइस हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि इसमें आपको देखो 1, 2, 3 एफईजी देखने को मिल रहे हैं। आपको इसमें कौन-सा एफईजी वैलिड है? एक चीज़ 100% देखना मार्केट में, हमेशा पहला ये वाला फर्स्ट जो एफईजी बना है वो, और जो लास्ट एफईजी होगा, ये 2 एफईजी ही वैलिड होते हैं। जो बीच में मार्केट में जो एफईजी बनता है, वो 50-50% रहता है कि मार्केट यहाँ से बाइंग आएगा, बट ज़्यादातर मार्केट क्या करता है, ये लास्ट एफईजी लेता है, या फिर जस्ट जो स्विंग का फर्स्ट एफईजी होता है, उसी को लेके मार्केट क्या करता है, यहाँ से अप चला जाता है। ये बुलिश हरामी का एग्जांपल है। अब आता है बेरिश हरामी। फिर अप डाउन, मार्केट अप आया, बेरिश हरामी मिला है हमको। उसके अंदर यहाँ पर एफईजी कहाँ पर बना हुआ है, देखो, ये एक एफईजी बना हुआ है मार्केट का, एक ये एफईजी, ये वाला एफईजी लेता है, और आपको जो टीपी आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है। आपको जो एसएल होगा वो ये वाला स्विंग रहेगा आपका एसएल, और आपका टीपी कौन सा रहेगा, इसके यहाँ पर आप जो स्विंग होगा वहाँ पे आपका टीपी रहेगा। और यहाँ से क्या करना है आपको, ये एक आपका परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। आपको इससे इसके अलावा कहीं और ट्रेड नहीं लेना है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे अगर आपको एफईजी दिखे, या फिर ऑर्डर ब्लॉक, या फिर लिक्विडिटी, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है। और अब आता है थ्री वाइट सोल्जर। थ्री वाइट सोल्जर यानी क्या होता है? लगातार फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, लगातार 3 कैंडल ग्रीन बनाता है मार्केट। इसके मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हो, और यहाँ से अगर अप जाने के लिए मार्केट, अगर थ्री वाइट सोल्जर अगर मार्केट में दिखते हैं, तो ये हमें कंफर्मेशन होगा कि यहाँ पर क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से बाइंग आएगी। सेलिंग से अब मार्केट क्या करेगा, बाइंग में जाएगा। आपको पहले 3 इनसाइड बार कैंडल देखना है। अगर आपको तीनों इनसाइड बार बड़े, इनमें क्या रहता है कि तीनों इनसाइड बार जो कैंडल बनता है, वो तीनों छोटी छोटी कैंडल नहीं होगी, बड़ी बड़ी होगी। अगर छोटी छोटी बनती है, वो 3 इनसाइड बार कैंडल नहीं होती। वो थोड़ी, अगर मार्केट में जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ी नॉर्मल सी बड़े बड़े बने, अगर मार्केट में बड़ी कैंडल देखने को मिले, तब आपको क्या होगा, एक 3 इनसाइड बार वैलिड होगा। उसमें क्या करना है, आपको एफईजी का वेट करना है। जब मार्केट से मतलब यहाँ से अप जा रहा है, जब वापिस हल्का सा पुल बैक दे मार्केट, तब आपको एफईजी पर ट्रेड लेना, चाहे कौन सा भी एफईजी बने, आपको वहां पर ट्रेड लेना है। ये आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी मार्क कर सकते हो, या फिर 30 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है।
इसका एक एग्जांपल है, समझ लो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में मार्केट है और ये देखो ये वाला जो स्विंग दिख रहा है मार्केट का, ये वाला जो मार्केट क्या करता है, ये स्विंग ले लेता है। तो इससे स्विंग लेने के बाद एक मार्केट ने एक लोअर लो तोड़ के एक न्यू लोअर लो बनाया और मार्केट अप जाता है, ये वाला स्विंग ले लेता है। एक कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पर हमारा एक क्या है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड चला गया। फिर आपको एफईजी देखना है, ये देखो इसको लाइन को हटा देता हूँ, ये देखो 3 व्हाइट शोल्डर देखने को मिले 1, 2, 3। अब आपको वेट करना है एफईजी पर। तो इसके बाद नेक्स्ट के अंदर एफईजी, इसके एफईजी बना नहीं बना, इसके बाद एक एफईजी बना, हाँ, आपको यहाँ पर देखो हल्का सा छोटा-सा एफईजी देखने को मिला। वो दिख रहा है यहाँ पर, देखो इस लाइन पे यहाँ पर देखना, आपको देखो हल्का सा छोटा-सा एफईजी दिख रहा है। बस आपका जो टीपी का रहेगी, ये वाला आपका यहाँ पर आपको एंटर लेना है। आपका जो ये समझ लो यहाँ पर स्विंग होगा, ये आपका टीपी रहेगा और एसएल जस्ट इसके हल्का सा नीचे आपका एसएल रहेगा और ये एक परफेक्ट एंट्री है एफईजी पर। पहले आपको 3 व्हाइट सोल्जर को देखना है, उसके बाद कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ पर हाँ, यहाँ से बाइंग आएगी और उसके बाद एफईजी पर आपको ट्रेल लेनी है और यहाँ से मार्केट क्या करेगा, अप जाएगा। अब आता है 3 ब्लैक रो, इसमें क्या रहता है गाइस, इसमें क्या रहता है गाइस, जब मार्केट बाइंग ट्रेंड में हो और बाइंग ट्रेंड के बाद जब टॉप पे बनता है 3 ब्लैक क्रू, इसमें कैसा रहेगा गाइस, ये आपको 3 सेम टू सेम इसके, ये एक सेलिंग से बाइंग में जाने के लिए बनता है 3 व्हाइट सोल्जर और एक बाइंग से सेलिंग में जाने के बनता है 3 ब्लैक क्रू। इसमें कोई डिफरेंस नहीं, रूल्स दोनों के लिए सेम है, सिर्फ ओनली फॉर नाम चेंज हो गया है। इस पर भी देखो गाइस, आपको ये पहले 3 ब्लैक सोल्जर देखने को मिले, मतलब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में आपको यहाँ से सेलिंग, आपको पहले 3 ब्लैक सोल्जर देखने को मिले, फिर आपको एक एफईजी ढूंढना है। ये देखो ये आपका एक एफईजी, आपका इसको हटा देता हूँ, थोड़ा यहाँ पर जूम करना गाइस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हल्का सा एफईजी देखने को मिल रहा है गाइस, ये देखो आपको यहाँ पर एक एफईजी देखने को मिल रहा है, ये वाला। आपको एफईजी यहाँ पर एंटर होना है, आपका जो एसएल होगा ये आपका एसएल, आपका टीपी रहेगा ये। 3 ब्लैक स्क्रू आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा एक आता है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर में क्या है, एक चीज़ ध्यान रखना, 50% एरिया, समझ लो यहाँ पर एक कैंडल बनी, उसको मैं हार्ड समझाता हूँ आपको, देखो अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कैंडल ओपन हुई, डाउन गई, अप गई और यहाँ पर क्लोज। ये जो आपको ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है, ये वाली इसका स्ट्रक्चर है। रेड कलर का स्ट्रक्चर कैसे होगा, रेड कलर यहाँ पर ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। जो भी अगर मार्केट में कैंडल बनती है, उसका कैंडल का अगर कोई भी ग्रीन कलर कैंडल बने, उसका 50% एरिया उसके अबाव कैंडल क्लोज करना कंपलसरी है। ये जो रेड कलर की कैंडल दिख रही है आपको गाइस, ये वाली, ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, अप गई, डाउन हुई, यहाँ पर क्लोज कर दी, यानी ये 50% एरिया के अबाव क्लोज किया है। इसमें बॉडी क्लोज करना कंपलसरी होती है, तभी आपका वैलिड माना जाएगा, नहीं तो आपका कोई वैलिड माना नहीं जाएगा। ये आपको 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर सबसे बेस्ट देखने को मिलता है, जिस पे मुझे बहुत बार इस पे एंट्री ली मैंने डार्क क्लाउड पे। ये आपको 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम जब आप एंट्री लेते हो, जब आपको स्ट्रक्चर बड़े टाइम पर आप स्ट्रक्चर देखते हो, आप जब एंट्री लेने आते हो, तब इसका आप यूज़ करना, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल है, समझ लो मार्केट यहाँ से अप डाउन, अप आ रहा है मार्केट, आपको यहाँ पर देखो ये ग्रीन कलर कैंडल दिख रही है और इसका लो, ये इसका हाई और ये इसका कैंडल का 50% एरिया। ये क्या आपका यहाँ पर 50% एरिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50% एरिया। ये आपका 50% एरिया है, यहाँ पर देखो। इस रेड कलर कैंडल ने क्या किया, इसका 50% एरिया क्रॉस कर दिया। उसके नेक्स्ट कैंडल में आपको एक ईएफईजी देखने को मिला और दूसरा एक ईएफईजी। और आपको क्या करना है, यहाँ पे जब ये मार्केट वापस यहाँ पर आए और ये वाला एफईजी ले और यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, आपका जो एसएल होगा ये और आपका टीपी रहेगा जो नेक्स्ट स्विंग। आपको हमेशा एफईजी पर एंट्री लेनी है और इसे हटा हटा देता हूँ सारा गाइस। आपको थोड़ा क्या, आपको स्ट्रक्चर दिखेगा तो क्या आपको समझ में आएगा। ओके गाइस? इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एफईजी पर एंट्री लेना है, चाहे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, आपको हमेशा एफईजी पर ही ट्रेड लेना है। बिना एफईजी पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। एफईजी से क्या होता है, आपको कंफर्मेशन होगा कि आपका जो आपने सीखा है वो वैलिड है। अब आता है पिन बार। पिन बार एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको बहुत ही बार देखने को मिलेगा। ये एक बाइंग से सेलिंग का स्ट्रक्चर है और ये एक सेलिंग से बाइंग का स्ट्रक्चर है। मतलब ये एक समझ लो यहाँ से अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जब जाने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा सेलिंग मार्केट है, आपको सेलिंग से बाइंग में जाने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसके ये एग्जांपल है गाइस, जैसे कि मार्केट यहाँ से डाउन आ रहा है, यहाँ से आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिला, ये फर्स्ट कैंडल,
सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। ये स्ट्रक्चर 3 कैंडल को मिला के बनता है, जिसके अंदर 50% एरिया कंपल्सरी, इसका भी जैसे उसको हटा देता हूँ पूरा। इसमें कैसे रहता है गाइस, देखो ये जैसे कि रेड कलर की कैंडल, ये ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है आपको, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल दिखे, उस कैंडल का, इस कैंडल का 50% एरिया यहाँ पर देखो, ये इसका 50% एरिया लेना कंपल्सरी है, इसके अबाव क्लोज करना कंपल्सरी है, और इस बीच वाली कैंडल होती है, इसकी जो वीक होती है काफ़ी बड़ी होती है, आपको वीक काफ़ी बड़ी देखने को मिलेगी। कैसे गाइस, जैसे सेलिंग में कैसे रेड कलर कैंडल कैसे बनती है, यहाँ पर ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। इस कैंडल में ओपन, यहाँ पर कैंडल ओपन हुई, हाई इतनी आपके, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो आपको क्या है, कैंडल सही से दिखेगी। यहाँ पे देखो, ये कैंडल ओपन कहाँ हुई है, यहाँ पर ओपन हुई है, ओपन, हाई इतनी हाई गई। अब क्या, यानी यहाँ पर बायर्स थे, बट यहाँ से क्या करते हैं, सेलिंग आ जाती है, यानी यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये कैंडल इतनी डाउन आके यहाँ पर क्या करती है, क्लोज कर देती है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ से क्या है, सेलिंग आई है मार्केट में, तो ये एक परफेक्ट पिन बार हमारा वैलिड हो जाता है। जैसे इसमें देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड और थर्ड कैंडल, ये जो रेड कलर की कैंडल है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है। ओके गाइस, एक सेकंड। हाँ, फर्स्ट कैंडल, सेकंड और ये थर्ड। जो इस फर्स्ट कैंडल है, इसका 50% एरिया मार्केट में, जो फर्स्ट कैंडल बने, उसके बाद जो सेकंड कैंडल बने, उसने देखो काफ़ी बड़ी वीक बनाई हुई, देखो। वीक बने मार्केट में, जो थर्ड कैंडल बनी, उसने क्या किया, इसके 50% एरिया के अबाउ क्लोज़ कर दिया। तो आपको क्या, एक वैलिड रहेगा, तो आपको यहाँ पर एफईजी जो भी हो, उसके ऊपर ट्रेड लेनी है, आपका एंट्री यहाँ पर लेनी है, आपका एसएल ये, आपका टीपी वो। इसमें देखो 1, 2, 3, 4, ये 4-4 आपको पिन बार देखने को मिले, बट आपको एंट्री कहाँ लेनी है, एफईजी पे। ये एक खाली सिर्फ स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, जिससे आपको क्या समझने में आसानी हो। और गाइस, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जाओ, और डिस्क्रिप्शन में मैंने इस पीडीएफ की लिंक दी हुई है, जल्दी से डाउनलोड कर लो। अब आता है बुलिश किकर, इसमें कैसे रहता है गाइस, यहाँ पर एफईजी बनता है। 2 कैंडलों के बीच में क्या है, गैप रहता है। जैसे कि इसमें क्या रहता है, जैसे कि ये कैंडल, ये हमारी एक कैंडल है, ये हमारी एक कैंडल बनी समझ लो। इसमें यहाँ पर क्या हुआ, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर। मतलब इन कैंडल के बीच में क्या रहता है, गैप रहता है। तो हम क्या बोले उनको, बुलिश किकर। इनका एग्जांपल है गाइस, जैसे कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में, और यहाँ पर देखो इस कैंडल के यहाँ पर देखो एक इतना बड़ा गैप देखने को मिला, देखो दिख रहा है आपको, गैप दिख रहा है। ये गैप से पता चलता है कि एक बुलिश किकर है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एफईजी पर एंट्री लेनी है, और फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ से जैसे यहाँ पर फर्स्ट एफईजी मिलता है हमें, एक ये एफईजी मिलता है, और सेकंड एफईजी हमारे पास है एक ये वाला एफईजी। यहाँ पे देखो एक हल्का सा एफईजी देखने को मिलता है इसके और इसके बीच में, नॉर्मल सा एफईजी है। इस स्ट्रक्चर को मैंने खुद ने बनाया है, इससे थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, बट जब लाइव मार्केट में होगा तो आपको ये एफईजी देखने को मिलेगा। ये वाला एफईजी पर आप ट्रेड ले सकते, मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, अप जाए और जब रिवर्स करे और ये वाला एफईजी ले ले, तब आपको यहाँ पर एंटर ले लेना है। अगर यहाँ पर एफईजी नहीं बनता है, तो आपको नेक्स्ट कैंडल जब बनता है, उसके अबाव आपको अगर देखने को मिलता है एफईजी, तो आपको वहाँ पर ट्रेड ले लेनी है, और एफईजी पर ही ट्रेड लेनी, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न पर। ये था बुलिश किकर, अब आता है बेरिश किकर। इसमें क्या रहता है, लगातार अगर मार्केट अप जा रहा है, मतलब मार्केट अब बाइंग में, तो मार्केट को अभी सेलिंग में जाने के लिए बेरिश किकर बनता है, एक कैप अप के साथ, एफईजी के साथ, और वहां से क्या करता है, मार्केट क्या करता है, सेलिंग में आ जाता है। जब बाइंग से सेलिंग में जाने के लिए जो जो स्ट्रक्चर बनता है, उसको बेरिश किकर बोलते हैं, और मार्केट में सेलिंग से बाइंग में जाने के लिए स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको बुलिश किकर बोलते हैं। अब आता है 3 आउटसाइड अप। ये जो 2024 में कुछ नए पैटर्न में ऐड हुआ है, जिसके अंदर इसमें 3 कैंडल बनती है मार्केट में। जैसे कि ये रेड कलर की कैंडल बनी, फर्स्ट ये वाली कैंडल, सेकंड कैंडल ये हमारी सेकंड, और ये क्या है, हमारी थर्ड कैंडल। जो सेकंड और थर्ड कैंडल दोनों का कलर एक ही होना चाहिए, इसमें कलर मैटर करता है। इन दोनों कैंडल में क्या होना चाहिए, कलर एक जैसा होना चाहिए। इनको मैं हटा देता हूँ पूरा लिखा हुआ, इससे क्या है, समझने में आसानी हो। ओके गाइस, हाँ, इसमें ये 2 कैंडल है ना, इनका कलर एक जैसे होना चाहिए। कैंडल का कलर इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मार्केट अप डाउन, यहाँ से क्या करता है, मार्केट सेलिंग में आता है, और एक स्विंग बनाता है ये वाला। हाँ, अब क्या मार्केट में बनता है, एक रेड कलर की कैंडल, ओपन, यहाँ पर क्या करती है मार्केट, क्या करता है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। फिर ग्रीन कलर कैंडल बनती है, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। ये जो रेड कलर की कैंडल है, वो इस ग्रीन कलर की कैंडल के अंदर बनती है।
बट फिर एक जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो क्या करती है, ग्रीन कलर की कैंडल का लिक्विडिटी ले लेता है, ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल। तो हमें कंफर्मेशन हो गया कि ये क्या हमारा 3 आउटसाइड अप। मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ, ये जो आप देख रहे हो ये वाली पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दी है, जल्दी से जाके वहाँ से डाउनलोड कर लो। फ्री है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जाके टैप करके डाउनलोड कर लेनी है। अब आता है बेरिश मारुफुजू। तो एक ऐसी कैंडल है चूँकि एक सिर्फ एक कैंडल होती है, सिंपल सी रेड कलर की कैंडल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। ओपन, एक सेकंड, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये एक सेलिंग कैंडल का स्ट्रक्चर है। बट ये जो कैंडल बनती है कैसे बनती है गाइस, देखना। ये कैंडल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये कैंडल बनती कैसे है। जैसे कि यहाँ पर ओपन होगी, ये हाई नहीं बनाएगी, ओपन सीधा लो जाएगी, और जहाँ जहाँ पर लो करती है वहां पर क्या करती है, क्लोज। ओपन, लो एंड डायरेक्ट क्लोज। ना ये हाई बनाती है, ना ही डाउन जाती है, सीधे ओपन और नीचे जाकर क्या करती है, क्लोज। यूनिक तरीके से बनती है, जिसकी वीक भी नहीं होती, और ना ही ऊपर की वीक होती है, ना नीचे की वीक होती है, सिर्फ बॉडी होती है। और ये आपको ज्यादातर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एकदम बेस्ट देखने को मिलेगा। आपको 15 मिनट का या फिर 1 आवर का मिनट बोलूँ तो आपको वहां पर देखने को मिले, तो आप इस पर ट्रेड जरूर लेना। बट ये चीज ध्यान रखना कि ये टॉप पे बनना चाहिए या फिर बॉटम पे ये कैंडल बननी चाहिए। समझ लो यहाँ से, जैसे कि ये एग्जांपल देखो, मार्केट यहाँ से क्या अप डाउन करता आ रहा है, और समझ लो यहाँ पर कोई 1 आवर का या फिर 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है, समझ लो यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, और मार्केट क्या करता है, अप डाउन करते करते यहाँ पर क्या करता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच होता है। टच होने पर क्या बनता है हमारा, बेरिश मारुबुजू। हाँ, ये हमें बेरिश मारुबुजू के अंदर देखने को मिलती है, और मार्केट यहाँ से क्या करता है, सेलिंग में आता है। बट आपको जैसे बेरिश मारुबुजू दिखे, तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेनी, आपको वेट करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, और आपको एफईजी पर ट्रेड लेना है। कंफर्मेशन होगा कि हमें हमारी जो एंट्री हमने ली है वो लॉस में नहीं जाएगी। फर्स्ट स्टेप हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, जिसपे हमने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था। ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड क्या हमारा, सेकंड हमें देखने को मिला, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमें मारुति कैंडल देखने को मिली। ये हमारा सेकंड कंफर्मेशन है। थर्ड कंफर्मेशन होता है वो है एफईजी। एफईजी पर ही ट्रेड लेना। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि आपको एफईजी के बगैर हमें ट्रेड नहीं लेनी। ये हमारा थर्ड कंफर्मेशन। जब ये तीनों कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाए, तब आपको ट्रेड लेनी है। चार्ट पैटर्न के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर आप सोच नहीं सकते मैं किस लेवल पे ये वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको बहुत सारे नए चार्ट पैटर्न देखने को मिलेंगे, और कुछ पुराने भी है जिनको मैं आपको कैसे ट्रेड लेना है वो भी बताने वाला हूँ, कौन सा टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है वो भी बताने वाला हूँ। इतना डिटेलिंग में मुझे नहीं लगता कोई और बताने वाला है। तो प्लीज जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।